नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा। ये साइड में आप नेताजी का चित्र देख रहे होंगे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के एक महान सेना नायक, महत्वपूर्ण आधार स्तंभ, इनके बारे में ये चैप्टर है और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी ने बहुत अच्छा व्यंग्यात्मक चैप्टर ये लिखा है, नेताजी की कुर्बानी पर आधार बनाकर। लेखक के बारे में, लेखक का जन्म 20 जनवरी 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। जलते जहाज पर, बीच में विनय, आसमां, कैसे कैसे, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सम्मान: बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी सम्मान, भावभूति सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी, भावभूति सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये इनको कई पुरस्कार प्रदान किए गए। 7 दिसंबर 2019 को मुंबई में इनकी मृत्यु हुई। पाठ का सारांश। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक आदमी नेताजी को चश्मा पहना रहा है मूर्ति पर। थीम भी यही है, नेताजी का चश्मा। यह कहानी एक छोटे कस्बे की है। इस कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी इसी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूर्ति को बनाने का कार्य कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया होगा, जिन्होंने 1 महीने में मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाया। नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ कुछ मासूम थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा याद आने लगता था। उस मूर्ति में बस एक ही चीज़ की कमी थी, वह थी नेताजी की आंखों का चश्मा। मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। हालदार साहब कंपनी के काम से इसी कस्बे से गुजरते थे। जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन उस पर चश्मा असली था। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का यह प्रयास अच्छा लगा। देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिलता, कभी गोल फ्रेम वाला, तो कभी मोटे फ्रेम वाला, तो कभी चौकोर चश्मा। जब हालदार साहब से नहीं रहा गया तो उन्होंने पान वाले से चश्मे के बदलने का कारण पूछ ही लिया। पान वाले ने हंसते हुए कहा कि कैप्टन, चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है। हालदार साहब को समझ में आ गया कि ये कैप्टन नाम का चश्मे वाला है, जिसे बगैर चश्मे के नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई खरीदार आता है और उससे वैसे ही फ्रेम की मांग करता है, तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम खरीदार को दे देता है और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें दूसरा फ्रेम पहना देता है। ये मूर्ति चश्मे वाले की मूर्ति के प्रति श्रद्धा थी, नेताजी के प्रति। हालदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले से कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। एक बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे, उस पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। 15 दिन के हालदार साहब
दोबारा उसी कस्बे से गुजरे। सोचा कि मूर्ति के पास नहीं रुकेंगे और पान भी आगे ही खा लेंगे, पर आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ आगे बढ़े और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर मूर्ति को पहना दिया था। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। दरकार मतलब जरूरी। निष्कर्ष मतलब नतीजा, भूतपूर्व, पहले का। मरियल दुबला पतला कमजोर सा। प्रफुल्लता मतलब प्रसन्नता। अधिकांश ज़्यादातर। होम कर देने वाले, बलिदान करने वाले। विचित्र मतलब अनोखा। समक्ष मतलब सामने। नतमस्तक मतलब शीश झुकाना। कस्बे का हृदय स्थली, नगर का मुख्य स्थान। सरकंडा एक प्रकार की का पौधा होता है, घास। प्रतिमा, मूर्ति, अनुमान, खर्च का अंदाजा, उपलब्ध बजट, प्राप्त धनराशि, ऊहापोह, असमंजस की स्थिति, स्थानीय, विशेष स्थान से संबंधित, कम से नाजुक, सराहनीय, प्रशंसनीय, प्रयास, कोशिश, खटकती, छुभती या बुरी लगती, कौतुक, आश्चर्य, दुर्दमनीय, जिसे दबाना कठिन हो, खुशमिजाज, प्रसन्नचित्त, लाल काली बत्ती सी, गंदे या मैले दांत, आहत, दुखी, दरकार, आवश्यकता, द्रवित मतलब भावुक। हालदार साहब को क्या आदत पड़ गई थी? तो हालदार साहब को गुजरते समय चौराहे पर रुकने की आदत पड़ गई थी। पान वाला कैसा व्यक्ति था? पान वाला एक लंबी मूछों का, बड़े पेट वाला, काला सा आदमी था। चश्मे को बदलने का काम कौन करता था? चश्मे को बदलने का काम कैप्टन करता था, जो कि सेना में नहीं था, जिसकी चश्मे की दुकान थी। नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसको दिया गया होगा? ये थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेताजी की मूर्ति बनाने का काम शहर में किसी प्रसिद्ध नामचीन मूर्तिकार को दिया होगा। कस्बा कैसा था? कस्बा एक बड़ा स्थान था। हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था तथा उसका किसने मजाक उड़ाया था? तो हालदार साहब की दृष्टि में जो चश्मे वाला कैप्टन है वो देशभक्त था और पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया था। हालदार साहब ने अचानक जीप क्यों रुकवाई? हालदार साहब ने जब देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है तो उन्होंने जीप रुकवाई, लेकिन पास जाकर देखा तो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब के मन में क्या आया होगा? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब के मन में ख्याल आया होगा कि इसे शायद बच्चों ने पहना दिया। इसमें आपको व्याकरणिक भेद जो पढ़ना है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल वाक्य क्या होता है, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया के बारे में आपको लिखना है, कर्ता कर्म क्रिया के बारे में भी आपको लिखना है। ये इसकी व्याकरणिक विशेषताएं होंगी। कुछ होमवर्क है आपको। नेताजी का चश्मा पाठ में निहित संदेश अपने शब्दों में लिखिए। पान वाले की वेशभूषा के बारे में लिखिए। कैप्टन साहब के स्थान पर आप होते तो क्या करते? 30-40 शब्द में ये लिखना है आपको घर में बैठकर आराम से। धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।